हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। ठीक 24 घंटे पहले मैंने अपने चैनल पर आप लोगों को नीट बायोलॉजी में 360 और 360 स्कोर करने के लिए बिगेस्ट रिसोर्स प्रोवाइड कराया है। जिन बच्चों ने वो पीडीएफ डाउनलोड कर ली है, आई एम श्योर वो बच्चे खुश तो हो गए होंगे कि देख क्विक रिविजन में अब हमारी काफी ज्यादा मदद हो जाएगी। और जिन बच्चों ने अभी तक वो पीडीएफ डाउनलोड नहीं करी है, तो मेरे चैनल पर अपलोड हुई पिछली वीडियो ब्रेकिंग न्यूज फॉर नीट 2023 नाम से जिसका थंबनेल है, उस वीडियो को जरूर चेक करिएगा बच्चों। आई एम श्योर नीट बायोलॉजी सेक्शन में 360 और 360 स्कोर करने का कॉन्फिडेंस बटोरने के लिए, नीट बायोलॉजी का क्विक रिविजन करने के लिए वो पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद तुम लोगों को जरूर लग जाएगा कि अब मुझे 360 स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। एट प्रेजेंट दो कैटेगरीज में बच्चे डिवाइडेड हैं। पहला वो सारे बच्चे जिनका नीट बायोलॉजी का 70% से ऊपर सिलेबस कवर हो गया है। 6-7 चैप्टर्स ही है जो उनके कवर करने बाकी है, जो कि वो मैक्स टू मैक्स 15-16 अप्रैल तक कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन काफी बच्चे ऐसे भी हैं जिनका अभी 70% से नीचे नीट बायोलॉजी सेक्शन का सिलेबस चल रहा है। मैं सिर्फ बायोलॉजी को क्यों स्पेसिफाई कर रही हूँ बच्चों, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लास्ट के 20 दिन में पढ़कर भी पूरे के पूरे 38 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़े जा सकते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि तुम्हारे पूरे नीट पेपर की 50% वेटेज कैरी करता है। तो इसमें तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना, इसका सिलेबस कंप्लीट करना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सुनो मेरे बच्चों, चाहे आप लोगों का सिलेबस 70% से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है या फिर आप लेस देन 70% प्रिपरेशन पर अभी चल रहे हैं, जिन बच्चों का सिलेबस कवर होने वाला है उन बच्चों को रिवीजन करने से पहले पता तो होना चाहिए ना कि कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन्हें उन्हें बार बार रिवाइज करना है, जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस बनकर आते हैं। और जिन बच्चों का अभी सिलेबस कंप्लीट हुआ ही नहीं है, उनको ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी में ये पर्टिकुलर टॉपिक्स है जो कि वो स्किप करने की बिल्कुल भी ना सोचे, क्योंकि उन पर्टिकुलर टॉपिक से फ्रीक्वेंटली नीट में क्वेश्चंस बनकर आते हैं। तो मैं आप लोगों को नीट के प्रीवियस 8 ईयर के एनालिसिस के बेसिस पर आज बताने वाली हूं कि नीट बायोलॉजी सेक्शन में हर एक चैप्टर से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि तुम बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे। और जिन बच्चों ने चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, रिवीजन करते हुए कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको उन्हें बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि वो उन्हें 360 और 360 के करीब ले जाने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से। ध्यान रखना, जिन भी ईयर्स के सामने मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं मार्क किया हुआ है कि इस साल से कितना क्वेश्चन पूछा गया था, आप समझ जाइएगा कि उस पर्टिकुलर साल से एक ही क्वेश्चन नीट में बनकर आया है। और जिन सालों में नीट में एक से ज्यादा क्वेश्चंस बनकर आए हैं, उनमें मैंने मेंशन कर दिया है कि कितने क्वेश्चंस बनकर आए हैं। द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। इस चैप्टर से ना बहुत मुश्किल से ही नीट में क्वेश्चन बनकर आता है, कभी तो बिल्कुल नहीं आता और आता भी है तो मुश्किल से एक ही क्वेश्चन बनकर आता है। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन बनकर आता है वो है टेक्सोनॉमिकल एड्स, कीज, फ्लोरा फोना, हर्बेरियम, ज़ूलॉजिकल पार्क्स। ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। नीट 2013, 16, 18 इन तीनों सालों में एक एक क्वेश्चन नीट में बनकर आया। मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लूंगी बच्चों, मैं सीधे बात करती हूँ हाई वेटेज चैप्टर्स की। एक और चीज, आप लोग हर एक चैप्टर पढ़ते हुए इन हाई वेटेज टॉपिक्स को तो बहुत अच्छे से पढ़ोगे ही। हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो जरूर करोगे ही, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी ये भी है कि आप लोग नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करोगे। बच्चों एक बात ध्यान से सुन लेना, चाहे तुम्हारा नीट का सिलेबस 70% से कम ही क्यों ना कवर हो रखा हो अप्रैल एंड तक भी, लेकिन नीट के प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करके जाना, तभी जाकर तुम लोग वो टाइम मैनेजमेंट की स्किल सीख पाओगे कि 3 घंटे 20 मिनट बैठकर 200 क्वेश्चन रीड करने के साथ 180 क्वेश्चन कैसे मुझे चूज करने हैं। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके ही तुम्हें पता चल पाएगा कि कौन से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जिनके नीट 2023 में भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। पीवाईक्यूज करने के लिए अभी तक कोई बुक परचेज नहीं करी है तो टारगेट पब्लिकेशंस की प्रीवियस 10 इयर्स नीट सॉल्व पेपर्स की बुक आप लोग यूज कर सकते हैं बच्चों। इस बुक में आप लोगों को नीट 2013 से लेकर नीट 2020-22 के टेस्ट पेपर्स दिए हुए हैं अलॉन्ग विद डिटेल्ड सोल्यूशन। नीट 2015 में जो रीटेस्ट हुआ था, 2016 और 2020 का जो फेज 2 का नीट का पेपर था, 2019 का उड़ीसा पीएमटी का पेपर वो भी इंक्लूड करा हुआ है। तो टोटल 14 क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों को मिलेंगे अलॉन्ग विद ओएमआर शीट एंड डिटेल्ड सोल्यूशन। सबसे शानदार बात इस बुक में मुझे ये लगी कि हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए आप लोगों को यह भी बताया हुआ है कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन कौन सी क्लास के कौन से चैप्टर से, एनसीईआरटी के कौन से पेज से उठाया गया था। हर एक क्वेश्चन पेपर के बाद आप लोगों को एक स्कोर कार्ड भी प्रोवाइड कराया हुआ है, जहां पर आप लोग नोट कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करे, कितने क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करे, आप लोगों का टोटल स्कोर कितना बना। साथ ही डिफिकल्ट क्वेश्चन, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन जिनको आपको समझना है कि यार इसका आंसर ये कैसा हुआ, उसके लिए स्मार्ट की भी प्रोवाइड कराई हुई है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस भी दिया हुआ है कि पिछले सालों में नीट में उन पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बनकर आए थे। आप लोगों को एक सेल्फ असेसमेंट ग्राफ भी प्रोवाइड कराया हुआ है। आप लोग जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लोगे उसके बाद मार्क करना
कि नीट 2022 का पेपर अटेम्प्ट करते हुए मेरे कितने नंबर आए, 2021 का अटेम्प्ट करते हुए कितने नंबर आए, और देखो तुम्हारा क्या ग्रोथ कर्व प्लॉट हो रहा है। तो प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस करने के लिए और हर एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन जानने के लिए आप लोग टारगेट पब्लिकेशंस की प्रीवियस 10 ईयर नीट सॉल्व पेपर्स की बुक यूज कर सकते हैं। इस बुक का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी हूँ। तो चलिए बाकी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में जानते हैं। मैं सीधे क्लास 12 के चैप्टर्स पे आ रही हूँ। क्लास 12 में जेनेटिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस से तो अकेले हर साल कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस नीट में पूछे ही जाते हैं। इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं मेंडल्स लॉज, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। आप देख सकते हैं मेंडल्स लॉज से 2015, 16, 17, 19, 20 हर साल क्वेश्चन बनकर आया है और नीट 2015 में 2 क्वेश्चंस बनकर आए थे। जेनेटिक डिसऑर्डर्स टॉपिक से देखो लगातार 8 साल से एक क्वेश्चन बनकर आ ही रहा है। नीट 2017 में 2 क्वेश्चंस बनकर आए थे। नीट 2013, 14, 15 में 2 क्वेश्चंस बनकर आए थे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस हर साल यहां से आते हैं और इसमें भी डीएनए, आरएनए वर्ल्ड, रेप्लिकेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। हर साल कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस यहां से भी बनकर आते हैं। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, नीट 2020 के पेपर में 3 क्वेश्चंस अकेले यहां से बनकर आए थे। प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, नीट 2020 में 2 क्वेश्चंस यहां से बनकर आए थे। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, 3 से 4 क्वेश्चंस हर साल इस चैप्टर से बनकर आते हैं और ये 2 पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस बनकर आते हैं। मैं सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों का टाइम बिल्कुल नहीं लूंगी। इस पूरी पीडीएफ का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी हूं। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर भी आप लोगों को एक पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि आप लोग खुद जब किसी पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ रहे हो या फिर उस चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो तो आप लोगों को पता चल जाए कि इस चैप्टर को पढ़ते हुए कौन से वो टॉपिक्स हैं जिन्हें मुझे बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चंस बनकर आ रहे हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, बायोलॉजी के फुल सिलेबस मॉक की जो पीडीएफ्स अपलोडेड हैं, बायोलॉजी के ढेर सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए उन पीडीएफ्स को भी जरूर डाउनलोड करिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। तैयारी जोर शोर से होनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए मेहनत करने के लिए रेडी हूं, तुम तुम्हारे लिए मेहनत करने के लिए रेडी हो या फिर नहीं? मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। आई एम रेडी टू गिव माय 100% टू स्कोर 360 in NEET 2023 biology. Mention it in the comment section. I am ready to give my 100% to score 360 in NEET 2023 biology. Thank you so much for watching this video, and if you like it, make sure you hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you.